हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का टाइप 3 और यहाँ पे हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ठीक है, टाइप 7 को मैंने यहाँ पे पहले टाइप 3 में डाल दिया है। परसेंटेज इन फॉर्मूलाज वाला है, थोड़ा सा लेट करेंगे। तो अभी पहले हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स टाइप 3 ये वाला शुरू करेंगे। नाउ इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हम जानेंगे, जहां पे ए का x% बी के y% के बराबर होता है, या दो नंबर्स किसी तीसरे नंबर का x और y% के इक्वल होता है। क्वेश्चंस करेंगे, आपको टाइप समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, 5% इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 15% इनकम ऑफ बी एंड 10% इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 20% इनकम ऑफ सी। देखो, ए का 5% यानी कि 5a अपॉन में 100 हो जाएगा। ये किसके इक्वल दे रखा है, 15% ऑफ बी के, 15b अपॉन में 100 के इक्वल आ जाएगा। 100 तो कटी हो जाएगा और 5 से 15 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3b। देन नेक्स्ट में हमसे कहा गया b का 10% और c का 20% इक्वल है। तो b का 10%, 10b अपॉन में 100, अपॉन का 100 नहीं लिख रहे हैं बिकॉज एनी हाउ वो कैंसिल ही हो जाएगा। 20% ऑफ c हो जाएगा। सो यहां से हमें क्या मिल गया, b इज इक्वल टू 2c, ये वैल्यू आ गई। देन हमसे क्या कहा गया, इनकम ऑफ c इज 2000, तो c की वैल्यू दे रखी है हमें 2000, तो c की वैल्यू हो गई है 2000। इससे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 इंटू में 2 यानी कि 4000। देन a की वैल्यू इससे कितनी हो जाएगी, b की जगह पे 4000 डाला तो a की वैल्यू आ जाएगी 12000। हमें क्या निकालना है, टोटल इनकम ऑफ abc कंबाइंड कर देंगे, 12 4 16 और 2 यानी कि आंसर आ गया 18000। सो ऑप्शन डी ये हमारा आंसर है। क्लियर, आगे चलते हैं। हमसे कहा गया, इफ A's इनकम इज 25% मोर देन B's एंड B's इनकम इज 20% मोर देन C's, वाई व्हाट परसेंट इज A's इनकम मोर देन C। ऐसे क्वेश्चन में जहां A का B से रिलेशन हो, B का C से, C का D से, D का E से, ऐसा, तो इस केस में ना आप ये जो लास्ट वाला होता है इसे 100 कंपेयर किया करो और इसके तुलना में बाकी सभी आ जाएंगे। देखो, हमने C वाले को कंसीडर कर लिया 100, ठीक है, और यहां से B को समझना। देखो, B के लिए क्या बोला, B की इनकम C से 20% ज्यादा है, तो अगर C 100 रुपए कमा रहा है तो B कमाएगा 120 रुपए। देन कहा गया कि जो A की इनकम है वो B से 25% ज्यादा है, तो A की इनकम B से 25% ज्यादा है। मैं यहां कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूं पर ये ओरली बन जाएगा। देखो, 120 का 25% होता है 30, तो 120 प्लस 30 150 आएगा। आप इसे ऐसे निकाल लेना कि 120 है, इससे 25% ज्यादा यानी कि 120 का 125%। देन 25 से 5 टाइम्स, ये आया 4 टाइम्स, 4 से कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम्स, तो यहां पर आ गया 150। अब हमें क्या निकालना है, A's इनकम इज मोर देन C's इनकम, तो A की इनकम C से कितनी ज्यादा है, 50 ज्यादा है, तो 100 से 50 ज्यादा मतलब 100 का 50% ज्यादा है ना, वही हमें निकालना था, तो 50%, ऑप्शन डी हमारा आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया, टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37%। पहला नंबर 30% कम है और दूसरा नंबर 37% कम है। जो थर्ड नंबर है इसे हमने 100 एज्यूम कर लिया, तो इसके हिसाब से जो पहला नंबर है वो इससे, इस वाले नंबर से 30% कम है यानी कि 70 है, और जो दूसरे वाला नंबर है, जो सेकंड वाला नंबर है, वो इससे 100 से कितना कम है, 37%। तो कितना बचा रह गया, 63। 37% कम है, अगर ज्यादा होता, मान लो 40% ज्यादा होता तो 140% निकालते, और 40% कम होता तो 60% निकालते। 37% कम है तो 63% निकाला। फिर हमसे कहा गया, हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर, जो दूसरे वाला नंबर है, लेस देन द फर्स्ट। ये जो दूसरा नंबर है 63, ये 70 से कितने परसेंट कम है, तो 70 से ये कितना कम है, 7 कम है। किससे कम है, 70 से, जिससे निकालना होता है वो नीचे आता है। 63 70 से कितना कम है, तो 7 कम है, किससे, 70 से, तो 70 की तुलना में निकालना है, 70 की रिस्पेक्ट में निकालना है, इसलिए 70 नीचे आएगा। तो 7 से 70 आया, 10 टाइम्स कैंसिल, ये 10 हट गया, तो यहां पर आ गया 10%, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया, इफ ₹516 आर डिवाइडेड अमंग ABC सो दैट A receives 25% more than B and B receives 25% less than C, then C share is okay। तो C को हमने 100 कंसीडर कर लिया, ठीक है, पहले के तरीके से C को हमने 100 मान लिया। देन B के लिए हमसे क्या कहा गया कि B receives
25% लेस देन सी। बी जो है सी से 25% कम है, यानी कि बी है 75। 75 हो गया। फिर हमसे ए के लिए क्या कहा गया? ए के लिए कहा गया ए रिसीव 25% मोर देन बी। जो ए है वो बी से यानी कि 75% से 75 से 25% ज्यादा है, यानी कि 125 अपॉन में 100 है। ए का 125% है। तो देखो 25 से ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स और ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। अब इसमें परेशानी कहां पर आई? ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 हो गया ना, इसकी वजह से वैल्यूज गड़बड़ हो जाएंगी, मतलब कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड तो ये है, इसको मल्टीप्लाई करूं सीधा, डिवाइड कर दूं, वो हमारे पास में नंबर आ जाएगा। या फिर अगर आपके पास में 3 नंबर्स हो, ऐसे आपने 3 नंबर एबीसी को कुछ एज्यूम करा है और आपके पास अल्टीमेटली एक फ्रैक्शन आ गया, मतलब डिनोमिनेटर आ गया, तो डिनोमिनेटर को कैसे हटा सकते हो? आप तीनों नंबर में वो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, सी को जैसे हमने 100 माना था वैसे ही हम 400 भी मान सकते थे, ये तो हमने एज्यूम किया था ना, हम कुछ भी नंबर एज्यूम कर सकते थे। तो इसके हिसाब से बी कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो देखो आपको दिख भी पा रहा होगा 400 का जो 75% होता है, इनकी जो 25% कम होता है वो 300 होता है। और इससे यहां क्या फायदा होगा कि डिनोमिनेटर का 4 हट जाएगा। ठीक, ये वैल्यू बन गई है 375। तो देखो तीनों नंबर्स हमारे पास आ गए। एक बार आपके पास एज्यूम करे हुए सभी नंबर्स आ गए तो आप गिवन डाटा के अकॉर्डिंग उनको चेंज कर सकते हो। कैसे? देखो हमसे कहा गया टोटल 516 रुपए थे जो हमने इन सब में डिवाइड किए थे, और इन सबको ऐड करें तो कितना आएगा? 4 3 7 3 10, यानी कि 1075 रुपीज है। तो 1075 रुपीज की वैल्यू कितनी है? 516। तो 1 रुपीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 516 अपॉन में 1075। और हमें निकालना क्या है? सी का शेयर। तो सी के कितने रुपए हैं? 375। तो 375 से हम 1 रुपीज की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये होपफुली कितना आ जाएगा? देखो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सो 5 से ये आ जाएगा 2 1 5 टाइम्स, 5 से ये आ जाएगा 7, ये 35, देन 5 टाइम्स 25, फिर अगेन ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स, बल्कि 5 2 7 रिकॉर्ड। ठीक है, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 चौक 20 3, और 43 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 और 86, तो 12 टाइम्स। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 इंटू 15, ये आ जाएगा 180। तो आंसर आ गया ऑप्शन बी वाला। इसमें मेन समझना, देखो मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, हमारे पास में सी को हमने पहले 100 माना, उसके हिसाब से बी आ गया 75, इसके हिसाब से ए कितना आया? 75 का 5 अपॉन में 4, 125 अपॉन 100 करूंगा 5/4 आ जाएगा। ये जो 4 आया इसने परेशानी करी, इसके लिए हम सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 4 हट जाए। इसके हिसाब से ये कंप्लीट नंबर्स बन गए, ये आपके पास इंटीजर्स के फॉर्म में आ गए। तो ये हमारे पास में आ गया जैसे 300, ये 400, ये 375। अब इनमें आप कंपेरिजन इजिली कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो हमसे कहा गया एक्सेस सैलरी इज हाफ दैट ऑफ वाई। एक्स की सैलरी वाई से आधी है, तो वाई की वैल्यू 16 रख लो, एक्स की वैल्यू 50 रख लो। या एक्स को 100 रखते तो वाई से दुगना होता 200 आ जाता। फिर कहा गया इफ एक्स गॉट 50% राइज इन इज सैलरी। देखो अब ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 50 का 50% 25 होता है, 50% मतलब आधा, तो 50 इसे एक्स को 50% इंक्रीज मिला तो ये कितना हो गया? 75। और इससे कहा गया गोट एट 25% राइज इन सैलरी, तो 100 में 25% बढ़ा, यानी कि 125 हो गया। फिर उसने कहा परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड सैलरीज ऑफ बोथ। तो पहले दोनों की टोटल सैलरी कितनी थी? 150। अब दोनों की टोटल सैलरी कितनी है? 200। तो 150 से 200 जाने में कितने का इंक्रीज आया? 50 का। किस में इंक्रीज आया? 150 में, इंटू 100 हो गया। 50 से कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, तो 100 अपॉन 3 का मतलब हो गया 33, 1/3%, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर? ये हमारा फाइनल आंसर है। इस टाइप में इतने क्वेश्चंस थे आपके। नाउ अगला टाइप रहेगा आपका पॉपुलेशन का। ये 2 टाइप्स ऑलरेडी कवर्ड अप हो चुके हैं, अब ये 3rd भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा हार्डवर्क पसंद आ रहा हो तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली डन फॉर दिस सेशन। थैंक यू।